ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाए जब आग लगी हो सीने में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबको सुख समृद्धि दे, सब अपने लाइफ में अपने जहाँ हमारा जो हम सबका डेस्टिनेशन है हम वहाँ तक पहुँचे। और बस आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 3:30 बजे से, क्योंकि आज आर्या का स्कूल भी था और मुझे सप्तशती की पाठ भी करनी होती है, इसलिए वो पार्ट मैं ही करती हूँ। तो मुझे अपनी स्टडी भी देखनी थी, उनको स्कूल भी भेजना था, और थर्ड था मेरा काम पूजा। तो इसलिए वैसे तो वो तो डेली होता है पूजा का काम, लेकिन आज ये था कि आज था नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो उसमें प्रथम अध्याय पढ़ना था, तो उसमें थोड़ी सी टाइम लगती है, मतलब कि डे वाइज जिसमें होता है कि आप सबको पता ही होगा कि कब कौन सा अध्याय पढ़ना होता है। तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई। जल्दी उठ के मैंने आज मतलब कि 3:30 से लगातार 5 बजे तक अपनी पढ़ाई करी। और मतलब कल का मेरी जो एनसीईआरटी है ना वो ख़त्म हो गई। अब मैं जियोग्राफी पे जाऊँगी। और साथ में मैंने आप सबसे बोली थी कि मैं लुसेंट को देखती हूँ, तो वही सारी चीज़ें थी। और एक होता है ना कि सही बात बात है, किसी ने बहुत ही खूबसूरत ये बात कही है कि जब बड़े बड़े तूफान थम जाए, जब आग लगी हो सीने में, जब अगर मन में लगन हो कि हाँ ठीक है हमें करना है, तो चाहे कितने भी सारे काम हैं, हम अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें अपना जी जान हम लगाते हैं कि हम अपने गोल को अचीव करें। और आर्या का स्कूल था, तो मैं सुबह अपनी मॉर्निंग की पढ़ाई करके, मतलब अपनी क्लीनिंग वाली भी काम मैंने कर लिया था। और बस उनके लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि जब वो चली जाएंगी तो उसके बाद से मैं पूजा पाठ में लगूंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और सप्तशती की मतलब पाठ वाली 2 बुक आती है, तो मैं उन दोनों बुक को पढ़ती हूँ। तो हिंदी में बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेट किया है, और एक संस्कृत, तो संस्कृत तो पहले पढ़ती हूँ, फिर मैं हिंदी को उसको मतलब पढ़ के समझती हूँ कि है क्या, मतलब किसकी स्टोरी क्या है। तो इसलिए, और इनकी स्कूल भी बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी टाइम चेंज हो गया, तो ये 6:30 पौने 7 बजे तक जाती भी हैं। तो बस इनका लंच वगैरह सब कुछ हो गया था, और बस फटाफट इनका मतलब थोड़ा सा यह है कि इनको पहले मैं इन लोगों का, दोनों लोगों का जो भी काम होता है कर देती हूँ, ताकि मैं बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये चली जाती है तो मेरे पास मतलब कि टाइम ही टाइम रहता है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है तो इनसे है, क्योंकि अभी मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बड़ी तो हो गई हैं, लेकिन छोटी वाले से भी ज़्यादा ये परेशान करती है, मतलब खाने पीने। बस एक पढ़ने वाला ही है जो नहीं है, कि अपने मन से पढ़ाई हो जाती है। तो इसलिए इनके पीछे मतलब कि मुझे बार बार दौड़ना पड़ता है कि हाँ ठीक है आप खा लो। और फाइनली मेरा सारा काम हो गया था, बस मैं यहाँ नहा धो के आ गई थी। और ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं। कल मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ मतलब कि शेयर करूँगी, बट नहीं कर पाई। इसकी वॉइस ओवर भी करती, फिर मैंने इसको मतलब कि रहने दिया। कभी टाइम मिले ना तो ज़रूर इसको करूँगी। एनसीईआरटी के नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाया है, और इसमें सारी चीज़ें मैं करी हूँ। अगर मतलब कि आप लोग इसको देख सकते हो, जहाँ भी मिस्टेक हो, या मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ इसमें क्या मिस्टेक है, कहाँ क्या, अगर और भी कुछ लिखना होगा। वैसे तो मैंने ये सारी चीज़ें खुद ही करी। और जो एक यूट्यूब का जो मेरा पर्पज़ था ना, तो मैं सच्ची बताऊँ तो इसीलिए था, ताकि मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें शेयर करूँ, और मुझे भी मतलब गाइडेंस मिले। ऐसा नहीं है कि हर आदमी परफेक्ट नहीं है, को सारी चीज़ें जानता ही है। इसमें यूट्यूब का बहुत बड़ा ही योगदान रहा है मेरी पढ़ाई में। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से ही सीखा, नोट्स भी बनाने। और मैंने जहाँ जहाँ पे भी मुझे लगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख के कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके उसके टॉपिक मैंने उठाया और उसको लिखा। और साथ में तो वो लुसेंट में रखी हूँ, तो एनसीईआरटी लुसेंट दोनों, मतलब जो सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ उसको मैं लुसेंट से मैं कवर कर लेती हूँ। ताकि इसमें देखिए मैं दिखा ही रही हूँ कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, संसद की क्या शक्तियाँ हैं, राज्यसभा, लोकसभा, सब कुछ, मतलब जितना भी मुझे समझ में आया है। संघीय व्यवस्था क्या है, और राज्यों का पुनर्गठन, राज्य मतलब कि पुनर्गठन क्यों हुआ, विकेंद्रीकरण, ये सारी चीज़ें मतलब जितना भी मुझे समझ में आया मैंने सबको नोट डाउन करी है। 6 पेज में ये पूरा पॉलिटी 6 to 12 मेरा कंप्लीट हुआ। और मैंने इसको मतलब जैसे भी हुआ, मतलब अपने तरीके से मैंने इसको करा। और मैं सोची कि चलो ठीक है मैं आप लोगों के साथ यहीं पे शेयर करूँगी, क्योंकि कल एक मतलब होता है ना कि इसकी पीडीएफ बना के फिर अपलोड करना, तो
पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अपनी वीडियो में ही इसको डाल देती हूँ। और यहाँ पे कार्यपालिका के प्रकार हैं कि क्या क्या होते हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, मतलब जो जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मुझे याद हो रहा है बस मतलब जो मैंने नोट डाउन करी है, तो उसको मैं बस लिखती गई। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से कि जब मुझे रिवीज़न करना पड़े तो मैं इसको कर लूँ, क्योंकि आज तो 3:30 बजे मतलब कि उठ गई थी। यहाँ पे देखिए वीटो पावर है, पॉकेट पावर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से एक और होगा रीट होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी, जितना भी मतलब कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं प्रीवियस ईयर के, जैसे कि मैंने देखा है, जितना मतलब मुझे हाँ लगा कि हाँ ठीक है ये कंपलसरी है तो इसको नोट डाउन कर लो। और जहाँ पे मतलब कि उसके लिए तो और एनसीईआरटी के नोट्स और प्लस बुक दोनों ही हैं और एक लुसेंट, तो ये मतलब कि रिसोर्स जितने कम रहेंगे, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का नोट्स जो बनाने का मेरा पर्पज़ था यही था कि मतलब जब रिवीजन करना पड़े एग्ज़ाम टाइम में, तो मतलब 6 to 12 फिर उस बुक को उठाना मत पड़े। और बुक में अंडरलाइन करने का मतलब कि फिर वही बात हो जाती है कि फिर आप बुक लो फिर पढ़ो, तो इससे अच्छा है कि एक शॉर्ट नोट्स तैयार करो। मैंने यूट्यूब के ज़रिए उसको सीखा और बहुत ही बारीकी से मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन मतलब कि कर डाली कि हाँ ठीक है, जब हमको रिवीज़न मुझे करना पड़े तो मैं उसको अच्छे से कर सकूँ। और मुझे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ना मतलब सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस, और वो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं रहता। मैं बहुत घबरा जाती हूँ कि मैं पढूँ कहाँ से, मतलब बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि क्या चीज़ें पढूँ, क्या स्किप करूँ। तो इसलिए इस टाइम मैंने जो भी चीज़ें स्टार्ट करी है ना, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करी है अच्छे से कि हाँ ठीक है मुझे यहाँ से करनी है। यहाँ पे शाम के टाइम का कल मैंने माता रानी का पूरा रूम क्लीन किया था और बेटी को मिला था मतलब वेरी गुड, उसको राइटिंग के लिए हमेशा ही मिलता है क्लास में, बहुत ही अच्छा लिखती है वो। तो वही बस दिखा रही थी कि मम्मा मुझे वेरी गुड, स्माइल और सारी चीज़ें मतलब एक साथ मिली हुई हैं। और ये भी अपना स्कूल से आ गई थी, फिर मैंने इनको लेके मतलब एक होता है ना, अभी जो है थोड़ी सी पढ़ाई की रफ्तार 7 to 8 आवर मैंने कर दी है, क्योंकि अब से मैंने मतलब डेली उठना 6 घंटे तो हो ही जा रहे थे, लेकिन 6 घंटे से ज़्यादा मैं धीरे धीरे उसको बढ़ा रही हूँ ताकि अपनी पढ़ाई कर पाऊँ और अच्छे से जो मेरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। और कल मैं बहुत दिनों के बाद छत पे गई थी शाम के टाइम, मतलब शाम के टाइम नहीं, वही जो दिया बत्ती करने वाला टाइम होता है, थोड़ा सा उजाला भी था और धुंधला धुंधला सा भी था। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा इसको करा अपने, ये मेरे छत पर का मतलब मेरे गांव का व्यूज़ है, तो इसको मैंने कल रिकॉर्ड करी। बहुत दिनों बाद कल छत पे गई थी। अब तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मेरे यहाँ होता है ना मतलब दोपहर में छत पे जाना मतलब कि किसी के लिए पॉसिबल है ही नहीं है। यहाँ पे इतने सारे बंदर आते हैं कि मतलब आप चले जाओ तो मतलब एक होता है ना कि ऊपर जाने वाली तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति, तो इसलिए कोई जाता भी नहीं है। और रात को मैं यहाँ पे अपना डिनर कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने के 1-1.5 घंटे पहले ही मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए ताकि फिर बैठ के पढ़ना होता है। बैठ के पढ़ने का ये होता है कि हाँ ठीक है मुझे नींद नहीं आए मतलब कि आएगी जल्दी। और ये भी रात तक अपना जगी थी 10 बजे तक, जब ये सो गई तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। और 11 बजे तक 11:30 तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ लूँ, फिर मैं जल्दी सो भी जाती हूँ। 11 के बाद तो मतलब नहीं ही, क्योंकि अभी पूजा पाठ वाली दिन है, तो सुबह में जल्दी उठना मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ही पॉसिबल कि हाँ उठना ही उठना है, सुबह में कंपल्सरी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, मतलब आज से नहीं कर रही हूँ, इसके पहले तो लेट नाइट हो जाती थी, लेकिन अब नहीं। और फाइनली मॉर्निंग में 3:30 बजे मेरी नींद खुली गई, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर लगन हो तो पूरी कायनात आपके को सक्सेस करने में लगी जाती है। तो बस यही था, फिर मैंने अपनी यहाँ पे स्टडी स्टार्ट करी और यहाँ पे एनसीईआरटी की नोट्स और एनसीईआरटी की बुक ही मैं लेके बैठी थी। तो बस यही था मेरा आज का ये ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब इससे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए फिर हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता।